क्या कहना चाहेंगे? कितने इमोशनल हुए हमने देखा कि आप दोनों जो है इमोशनल हो रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या ही कहूँ इस बारे में। सब लोगों ने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई, हम लोगों ने स्ट्रीट सजाई थी, सब लोगों ने क्रैकर लेकर आए और मार्केट में इतनी भीड़ थी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। और बट इन लोगों ने जिस हिसाब से संभाला है, ये लोग असली हकदार है। ये लोगों ने जितना संभाला है, जिस हिसाब से कर रहे हैं, घर वाले भी शायद नहीं कर पाते हैं, नहीं ही कर पा रहे, तभी तो ये लोग कर रहे हैं। और ये मुहिम इन्होंने 25 साल से चलाई हुई है। मेरे पास शब्द नहीं है, ना इनको थैंक यू कहने के लिए, ना आपको कुछ कहने के लिए। मैं बहुत बहुत मतलब आज शब्दों की कमी है। हमेशा मैं बहुत बात करती हूँ, बट आज शब्दों की कमी है। यहाँ पर आकर मुझे एक शांति का एहसास हुआ है, सिर्फ इनकी वजह से। आस्था जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आस्था फाउंडेशन हमेशा यही सब चीज़ों के लिए काम करता रहा है। और बट आज का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए बहुत डिफरेंट था, क्योंकि हम दोनों आप सब जानते हैं कि हम स्ट्रीट किड्स के लिए, HIV बच्चों के लिए या एजुकेशन में और ये सब चीज़ों के लिए हम काम करते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था इनके लिए कुछ करने का। और अभी इससे हमारा नेक्स्ट टाइम से सारा यही, मतलब इस बार सोचा कि दिवाली में हम इनको मिलने चलते हैं जो एक एज को पार कर चुके हैं, जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है या जिनको ऐसा लगता है कि ज़रूरत रहती है कोई अपना आए बात करे। सो इस टाइम ये प्लान था और ये अभी हमें इसको मेन रखा जाएगा हमेशा से, जिससे हम इनकी आगे जो भी हमारी तरफ से हो सकता है हम वो कर दें। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 25 साल हो गए यहाँ पे, इतने सारे जो एजेड लोग हैं यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे मैम? आप लोग कोविड के टाइम पे कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि सभी जगह से प्रेशर था। एक तो यहाँ पे कोविड केसेस नहीं होना चाहिए था, दूसरा अगर हो जाता तो हम लोग कहाँ पे, जगह छोटी है तो कहाँ पे उनको रखेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। बट लकीली भगवान की दया से एक भी कोविड केस नहीं हुआ। पहला BMC ने प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट जो था वो हमारे यहाँ से शुरू किया, जो ये है घर में जाके जो सीनियर सीनियर सिटीजन सिटीजन को कोविड वो को वैक्सीन हमारे यहाँ देना से है, ही शुरू किया वो यहाँ से। कोवैक्सीन। और पहले तो हम लोगों ने पूरा वैक्सीन ये किया, स्टाफ को पूरा स्टाफ सैनिटाइज होके ही यहाँ पे आता था। आते ही पहले उनका सैनिटाइजेशन, बाद में पेशेंट के पास जाना, ये सब था, क्लीनिनेस था। और पीरियोडिक बाहर हम लोगों ने चेकिंग करते थे, सबका चेकिंग करके, सब चेक करके बाद में स्टाफ को लेते थे, बाद में उनके रिलेटिव को लेते थे। मोस्टली रिलेटिव ने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि नहीं आना है तो नहीं आना है। इस टाइम हम लोगों ने उनको वीडियो कॉल करके या फ़ोन पे बात करा के, ऐसे सब करा के पूरा 1 साल तक वैसे संभाला। बाद में धीरे धीरे रिलेटिव को भी टाइम टू टाइम आप कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो, बाद में आ जाओ। एक साथ सब लोगों को एक साथ नहीं बुलाया। सो प्राउड भी नहीं हुआ और एक भी केसेस नहीं हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतना कोविड में इतनी प्रॉब्लम थी, इन लोगों ने इतना ख्याल रखा कि यहाँ पर एक भी कोविड केस नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद ये किसी और को पता चले, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, तो इन्हें कोई अवार्ड या कुछ मेडल मिल जाए जिस हिसाब से हम इन्होंने तो काम अर्ज किया। करेंगे कि इनको अवार्ड दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो छोटा काम नहीं है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे 25 साल हो गए, पहले मेंशन किया, तो क्या किसी को आपने ऐसा कुछ देखा था या फिर कैसे शुरुआत की आप लोगों ने? मेरे- क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर भी है। हाँ, मेरे माता पिताजी का नाम है यहाँ पे डॉक्टर महारुद्र वाघ और डॉक्टर शैलजा वाघ। तो मेरे पिताजी गायनेकोलॉजिस्ट थे और माताजी जनरल प्रैक्टिशनर थे। तो उन्होंने पहले हमारा ये था मैटरनिटी एंड सर्जिकल होम था। तो जैसे उन्होंने 25 साल पहले ये प्रोजेक्ट चालू किया, तो वो हम लोग भी वही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं कि सेवा है वो उसमें। सिर्फ इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट लाइक मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है, उसमें सेवा दिया जाती है। वो हिसाब से निकिता जी, आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों बहुत लोग सेल्फिश हो गए, बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए सिर्फ करते हैं। ऐसी चीज़ें करना कितना ज़रूरी है और आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा जो लोग देख रहे हैं उनके लिए? बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं लोग, और इतना लड़ाई झगड़ा, इतनी सारी चीटिंग चल रही है, बहुत सारी चल रही है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये जो चीज़ें हैं, इनको देखकर शायद ये दिखाने से शायद इन लोगों की आंखें खुल जाए और इनके साथ हाथ मिलाएं, आस्था फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाएं, हमारे साथ हाथ मिलाएं
और कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। मेरी तरफ से तो यही मैसेज रहेगा। आई होप कि जो भी बहुत ज़्यादा मीन हो गए हैं या क्रूर हो गए हैं, लोगों के एक दूसरे के को मारने के लिए तुले हैं कुछ भी पैसों के लिए, तो इनकी आई होप कि आंखें खुलें इन सब चीज़ों से, उनको इंसानियत का थोड़ा सा ये सब देख के, इनको देख के थोड़ा सा सीख मिले, यही मेरी तरफ से कोशिश रहेगी। आस्था जी, आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मैं ये कहना चाहूँगी जितने हो सके, और जो भी ओल्ड एज होम हो, किड्स हो, एजुकेशन हो, हर चीज़ में आप जुड़े, चाहे कहीं से भी जुड़े, कैसे भी जुड़े, किसी के भी साथ जुड़े, बट आप सोसाइटी के लिए, आपको सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना चाहिए। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिटर्न में दो, जिससे जिनके पास नहीं है उनको सारी चीज़ें मिल पाएँ। सर आपसे एक सवाल रहेगा कि जो भी यहाँ है वो किस तरह से फैमिली से रिलेटेड है, या फिर ऐसे कोई जो उनको आवश्यकता है या इस तरह की चीज़ों की, तो आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से आप आपकी तरफ पहुँच सकते हैं, आपको कैसे रीच कर सकते हैं? कैसे है अभी? मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे लोग आपकी तरह आप तक जिसको पहुँचे, ज़रूरत है आपसे कैसे कांटेक्ट यहाँ करें? पे? नहीं, अभी कैसे है कि अभी बहुत सारा हम लोगों ने गूगल पे भी डाल दिया है, और बहुत सारे ऐसे है कि माउथ टू माउथ जाता है, पब्लिसिटी ऐसी होती है हमारी। नाम बताइए। हाँ, डॉक्टर बाग होम फॉर द एजेड करके नाम है। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है, लोग बोलते हैं हमको ये डॉक्टर ने बोला यहाँ पे अच्छा संभालते, वो डॉक्टर ने बोला अच्छा संभालते। तो अभी बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे चला रहे, तो वो लोग यहाँ पे पेशेंट उस तरह के भेज देते हैं। मतलब जो पेशेंट है, नॉर्मल पीपल को रखते ही नहीं हम लोग। मोस्टली डिमेंशिया और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है हैंडल। उनको ही रखते हैं, उनको मतलब डेली केयर की ज़रूरत रहती है, तो ऐसे ही लोगों को रखते हैं। पेरेंट्स को किस तरह से, बच्चों को किस तरह से मार्गदर्शन देना चाहिए आगे चल के पेरेंट्स को अपना ख्याल रखें, या जब वो बुजुर्ग हो जाए, तो ये सब चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है, क्या लगता है आपको? देखिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की जो आगे जाके हमारा भविष्य है वो बच्चे ही हैं। अगर बच्चे को अच्छा सिखाया जाए कि वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अभी से अगर वो उनके सामने अपने पेरेंट्स को, सास ससुर हो या माँ बाप को, अगर वो उनका ध्यान रखें और ये सिखाएं कि ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि जब मेन पेरेंट्स ही अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे यही सीखने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो बड़ी एज का या अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखें, तो शायद वो फिर वो अपने पेरेंट्स का भी रखेंगे। क्योंकि अगर आप ये नहीं सिखाओगे कि ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, तो वो अपने पेरेंट्स का भी ध्यान नहीं रखेंगे। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा शिक्षण देना, अच्छी चीज़ें बताना और ये मार्गदर्शन देना कि ये इम्पोर्टेंट है कि बिल्कुल से अपने पेरेंट्स का ध्यान दें, ये सिखाने की उनको बहुत ज़रूरत है।